खुदा का वचन हमारा क्या है? सम्मान है। खुदा का वचन क्या है हमारा? सम्मान। पैसा निकाले दूसरा तिमोथेयुस 4 4 उसके 7 से दूसरा तिमोथेयुस 4 उसके 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु को धर्मी और न्याय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यहाँ पर खुदावंद का दास प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती को लड़ चुका हूँ, मैंने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली। जो आज का टॉपिक है वो है अपने विश्वास की रखवाली। किससे उसने अपनी दौड़ को पूरी की है? किससे दौड़ को पूरी किया है? पूरी बाइबल में अगर हम अपनी दौड़ को देखें तो हम किससे पूरी करते हैं? क्या यीशु मसीह में आने से आपका धर्म बदल गया? आज तक मान लो मेरे को पता नहीं दीदी का सरनेम क्या है, तो सिंह है तो वो हटा दिया, कुछ और कर दिया, जॉन पीटर जो है वही रहना। मेरा गुप्ता है, मेरा गुप्ता ही रहेगा, है ना? मैंने हटाया नहीं है, मैंने कुछ और नहीं करा, हमारे नाम चेंज किए। किसके द्वारा हम खुदावत में हैं? विश्वास। किसके द्वारा? विश्वास। हमें चंगियाइयाँ मिलती हैं तो किसके द्वारा? विश्वास। हमें छुटकारा मिलता है तो किसके द्वारा? विश्वास। बाइबल में एक चीज लिखी है, विश्वास सुनना और सुनना मसीह के, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। तो हमें क्या करना है? किसकी रखवाली करनी है? अपने विश्वास। तो याद है सबको? पूरी बाइबल का एक आधार है, वो है विश्वास। विश्वास। खुदा का दास पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपनी दौड़ को लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। अगर विश्वास की रखवाली ना करता तो लोग आते कुछ बोलते और वो भी चला जाता। बहुत क्या आपको पता है? आपको उद्धार का जीवन पाने के लिए, आपको खुदावंद के साथ उस सिंहासन पर बैठने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विश्वास। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विश्वास। जो प्रेम करता है, जो विश्वास करता है ना, जो खुदा से प्यार करता है, उसे भरोसा, उसे विश्वास है कि वो है। और जिसको भरोसा ही नहीं, जो मानता ही नहीं, जो प्यार ही नहीं करता, वो क्या कहेगा? नहीं है, पता नहीं, काम हो रहे हैं तो है, काम नहीं हो रहे तो नहीं है। खुदा सब कुछ अच्छा कर रहा है तो वो परमेश्वर है। खुदा सब कुछ अच्छा नहीं कर रहा, अगर जीवन में अच्छा नहीं चल रहा, तो जो खुद को ही नहीं बचा पाए वो हमें क्या बचाएगा? यही चलता है ना, चलता है ना, यही सब चीजें। पता नहीं प्रभु हमारी सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे। अपने विश्वास की रखवाली कह रहे कि मैं अपनी दौड़ को दौड़ चुका हूँ, मैं लड़ चुका हूँ, मैं कुश्ती लड़ चुका हूँ। वो ये नहीं कह रहा मैं लड़ रहा हूँ, कह रहा मैं लड़ चुका हूँ, वो सियासत पर भी है, उसने लड़ लिया, वो जीत भी गया और वो सिंहासन पर परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ विराजमान है। और कह रहा तू भी अपने विश्वास की क्या कर? रखवाली कर। जैसे मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं बट उन सबको भी जो उसके प्रकट होने
को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मुकुट सब पाना चाहते हैं, लेकिन दौड़ को दौड़ना, चंगाई सब पाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है अंत तक जो धीरज धरा रहेगा वही मुकुट को उधार उसी का है, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा। हम उस घड़ी को नहीं जानते। मत्ती 25 उसकी 13 अध्याय में लिखा है, 13 आयत में लिखा है, तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि वो कब आ जाएगा। एक चोर के समान आ जाएगा, वो उस घड़ी के समान आ जाएगा जब पता भी नहीं चलेगा, वो आंख झपकते ही आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और क्या उस समय आपने अपने विश्वास की रखवाली की होगी? क्या उस समय अपने विश्वास में पक्के होंगे? जिस समय यहूदा ने अपने विश्वास की रखवाली नहीं की तो फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा था। हालेलुया। जिस समय पतरस ने गलती करके भी अपने विश्वास की रखवाली कर ली, उसके विषय परमेश्वर ने कहा है पतरस मैं तुझ पर कलीसिया को बनाऊंगा और तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल भी ना होंगे। यूहन्ना को बोलते हुए तेल में डाल दिया गया, पतमुस टापू में डाल दिया गया, फिर भी कहता है कि वो बचाए ना बचाए वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दानियल को आके तो हम छोड़ने पर तैयार हो जाते हैं। जंगियाई ना मिले खुदा को छोड़ देंगे। लोग कुछ कुछ बोलने लगे तो खुदा को छोड़ देंगे, परमेश्वर की खिलाफत में चले जाएंगे, पास्टर की खिलाफत में चले जाएंगे, कलीसिया की खिलाफत में चले जाएंगे, छोड़ देंगे। याद करो उस 12 साल के लोगों को जिसकी आवाज भी यीशु तक नहीं पहुंच रही थी, फिर भी चीखती हुई चली गई कि बल्ला छूंगी तो छूंगी, क्योंकि सुन क्या लिया था कि यीशु बीमारों को चंगा करता है। हालेलुया। अपने विश्वास को उसने संभाल करके रखा। जरूरी नहीं है यीशु आकर के हाथ रखेगा और मैं चंगी हो जाऊंगी, जरूरी नहीं है यीशु आकर के मेरे पास खड़ा होगा और मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए उसके कपड़े के कोने तक को छू लूंगी, एक धागे को छू लूंगी, और जब आप हिस्ट्री में जाकर के पढ़ेंगे ना तब उसने एक धागे को छुआ था। जो दुपट्टे में लगे होते हैं ना, अभी पता नहीं किसके पास ऐसा दुपट्टा नहीं है, ऐसा स्टॉल नहीं है, लगे हुए होते हैं ना नीचे वो झालर से, लगे होते हैं ना झालर से, हाँ जैसे आंटी के लगा हुआ लगे हुए ना झालर, एक धागे को ही छू लिया और चंगी हो गई। अगर वो सुन लेती मत छुओ मत पुकारो, वो तो सुन भी ना रहा, इतनी भीड़ चल रही है उसके साथ साथ, उसके कानों में तो आसपास के लोगों की आवाज जा रही होगी, तेरी आवाज को कैसे सुन लेगा? वो कहते हैं नहीं। सूबेदार आ गया, अपनी बातें करने लगा, फिर भी नहीं बोली कि ओ यीशु तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। हम नहीं आपसे यीशु से बात करेंगे, हम नहीं करेंगे बात। यहाँ पर अगर आप किसी की बात ना सुने तो छोड़ के चले जाएंगे। वो कहते खड़ी रहूंगी जब तक नहीं छूंगी, चाहे बेशक यीशु थोड़ा और टाइम लगा ले, चाहे और टाइम लगा ले, उसका विश्वास कमजोर नहीं हो जाए, घर जाकर के दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। सुनते तो उसके पास तो उसी के लिए खाएगा, क्या कर दोस्त है उसकी? कहीं नहीं, वो वहीं पर भीड़ को रेचती हुई आ, अपने विश्वास को संभाल कर, जो विश्वास उसने किया था ना कि उसके छोर को ही, उसके कपड़े के छोर को ही, उसके कपड़े के धागे को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसका भरोसा क्या था? मैं छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसने ये भरोसा नहीं किया यीशु आएगा, हाथ रखेगा, दुआ करेगा और चंगी हो जाऊंगी। यीशु आएगा, बुलाएगा, पास गले लगाएगा और चंगी हो जाऊंगी। उसने कहा यीशु के मैं वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। लेकिन जैसे ही उसने छुआ, आप अगर अपने विश्वास की रखवाली करते हैं और आप अगर उसके वस्त्र को ही छू लेंगे तो सिर्फ आप ही को शिफा नहीं मिलेगी, उस खुदावंद को पता चल जाएगा किसी ने तो विश्वास से छुआ। हालेलुया। किसी ने तो अपने विश्वास की रखवाली करके मुझे छुआ। इसलिए यीशु ने मुड़ करके कहा किसने मुझे छुआ, किसने मुझे टच किया? जो जिसके साथ सोचो भीड़ की भीड़ चल रही थी, क्या उसको तब टच महसूस नहीं हो रहा था? क्या तब उसको स्पर्श महसूस नहीं हो रहा था? लेकिन जैसे ही उसने छुआ, जैसे विश्वास की टचिंग हुई तो यीशु एकदम से मुड़ता है और कहते किसने छुआ? चेले भी कहते भीड़ की भीड़ तुझ पे गिरी
बढ़ रही हो तो ये पूछ रहे कि किसने छुआ। वो कहता मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। जिस सामर्थ को किसी ने मांगा है वो सामर्थ मुझ में से निकल चुकी है। किसी ने तो मुझे छुआ है, किसी ने तो मुझे टच किया है, किसी ने तो अपने विश्वास की कुश्ती को पूरा किया है, किसी ने तो अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। और फिर उसका नाम जहां पर उसमें से स्मेल आ रही, जहां पर से लोग उसको अपने बीच में खड़े नहीं होने दे रहे थे, जहां पर से बेचारी के कपड़े पता नहीं कितने खराब हो गए होंगे, जहां पर से कह रहे हैं चीज के पास नहीं कर रहा, वो उस भीड़ को चीरते हुए चलेगी। वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं, वो इस उसमें नहीं आई। उस समय में तो शुद्ध माना जाता था, वो इस डर में नहीं आई। उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ कि मुझ पे पथराव हो जाएगी, मुझे पत्थर मार के मार दिया जाएगा, पत्थर फेंक फेंक करके मैं मर जाऊंगी। ऐसे उससे डरी नहीं वो। आज अगर पैर में दर्द हो जाए तो कहेंगे हमने नहीं जाना, हमारा पैर ठीक नहीं है। घर में रिश्तेदार आ जाए तब हम नहीं जाते, मूड खराब हो जाए तब हम खुदा के घर नहीं आते। तो मैं भी यहाँ पर आती हूँ ना, टीम को भी पता है मेरी हालत कैसी होती है, मेरे पैरों में खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आराधना से लेकर के प्रचार के एंडिंग प्रेयर तक खड़े रहते हैं। और सिर्फ अभी नहीं, इनमें भी वो सामर्थ करते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, वो हमारा विश्वास कमजोर हो गया। फिर हम कहते हैं हम चंगे क्यों नहीं हो रहे। वैसा विश्वास तो लेकर के आओ। अय्यूब की 4 गुनी आशीषें सबको चाहिए। अय्यूब के समान परीक्षाओं में पढ़ना किसी को नहीं चाहिए। कहेंगे परमेश्वर में अय्यूब के समान ब्लेस कर, परमेश्वर में अब्राहम के समान ब्लेस कर, अब्राहम के समान विश्वास में स्थिर रह करके इंतजार करना तो सीखो। अब्राहम की आशीषें चाहिए, बाइबल को ध्यान से पढ़ो। अगर आशीषें चाहिए ना तो उन्होंने विश्वास की अपनी कुश्तियों को, अपनी लड़ाइयों को लड़ा। आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर हम पे प्रॉब्लम्स आ जाए, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, मैं कभी भी ये चीज नहीं सिखाती आपको आशीषें मिलेंगी। आशीषें चाहिए ना, जाओ शत्रक में शकबेदनगो के समान आपके भट्टे में आशीषें चाहिए। खुदा के साथ वफादार रहने वाला, इतना वफादार रहने वाला, वचन को जा करके सुनेंगे, इतना वफादार रहने वाला खुदा का दास जिसने जब दुआ करी ना आंसर आ गया साथ के साथ, शेरों की मांद में था। इतना वफादार खुदा के साथ रहने वाला जिसके विषय में खुदा ने कहा था तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे, बेच दिया गया, जेल खाने में चला गया, व्यभिचार के इल्जाम में फंस गया, फिर जाकर के पूरी हुई है। और आपको कैसी, जब खुदा सुन ही नहीं रहा तो क्या करें। परीक्षाएं 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 जाकर के पढ़ लेना। पहला पत्रस क्या लिखा है, क्या लिखा है, तेरा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। यशायाह में कहता है तो आग की भट्टी में से परख करके मैंने तुझे, आग के भट्टे में से परख करके मैंने तुझे चुन लिया है। विश्वास, फिर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम छोड़ना पसंद कर देते हैं। खुदावंद अगर काम ना करे, हम सोचते हैं खुदा की ओर से नहीं, हम छोड़ना पसंद कर देते हैं। मार्था का विश्वास ना होता तो लाजर जिंदा ना होता। उसने क्या बोला, प्रभु तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने एक चीज बोली, विश्वास करके, क्या तो विश्वास करके। उसने ये नहीं बोला हाँ नहीं होगा, ये क्या तू विश्वास करती है। उसने बोला परमेश्वर से मेरे को जा दे। लेकिन एक बार ये नहीं बोली कि प्रभु नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह से पहले जिंदा होने वाला लाजर है। यीशु मसीह से भी पहले जिंदा होने वाला एक मुर्दा और कब्र में रहने वाला वो है लाजर। हालेलुया। वो लाजर था और यीशु ने क्या क्या तू विश्वास करती है। और परमेश्वर ने एक चीज बोली, जैसा तेरा विश्वास ऐसा
नहीं हुआ तो यीशु नहीं है। उसने बोला यदि तू विश्वास करेगी, कंडीशन, मार्था मरी मगर तुम विश्वास करोगे, अपने भाई को अपने पास देखोगे, अगर तुम्हारा विश्वास जरा सा भी ऐसे ऐसे हो गया ना तो तुम महिमा को नहीं देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। उसने क्या बोला? आप परमेश्वर में विश्वास करो, परमेश्वर में विश्वास करती हो। और यीशु ने एक ही चीज बोली, लाजर बाहर, लाजर बाहर आ। क्या लाजर बना वो बाहर आ गया? या लाजर को 4 जने उठा करके नहीं? यदि आप विश्वास करेंगे, अपने विश्वास की रखवाली करेंगे तो वही लाजर पैरों पर चल करके बाहर आ जाएगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो वही परेशानियां साफ रास्तों से होकर के चली जाएंगी। यदि आप विश्वास करेंगे, अपने विश्वास की रखवाली करेंगे तो आशीषें आपके लिए, लेकिन दुखों की भट्टी में से होकर के जाना पड़ेगा, दुखों को सहना पड़ेगा, लाल समुद्र में से होकर के ही जाना पड़ेगा। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं समस्या को तुझसे दूर कर दूंगा। उसने कहा मैं समस्या के बीच में से रास्ता निकालूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं लाल समुद्र को हटा दूंगा। उसने कहा मैं लाल समुद्र के बीच में से रास्ता निकालूंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें जंगल में से लेकर के जाऊंगा जहाँ से मन्ना भी बरसेगा, तुम्हारे जूते भी नहीं फटेंगे, तुम्हारे कपड़े भी नहीं फटेंगे, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ रहे हो? पौलुस कह रहा है मैंने तो अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ चुका हूँ, मैं तो लड़ चुका हूँ। कलीसिया क्या आप लड़ रहे हैं? उसको कह रहा मैं तो लड़ लिया, मैंने लड़ लिया, मैंने विश्वास कर लिया। क्या तुम कर रहे हो? मैं तो दौड़ चुका हूँ, क्या तुम दौड़ रहे हो? क्या उस दास के समान हो जिसका स्वामी अभी गया है? क्या वफादार हो जब वो आएगा और तुम्हारी वफादारी को पाएगा? क्या विश्वास में वफादार हो? नींद आ रही है सबको? नहीं। नींद आ रही है? नहीं। इसको नींद आ रही है वो सो सकते हैं, इसको नींद आ रही है वो सो जाए। खुदा के वचन का आदर करें, खुदा के कलाम की इज्जत करें। ये कोई वचन है जो कह रहे ना जब वो पाएगा, जब वो आएगा, सोते हुए पाएगा क्या? नहीं। सोते हुए पाएगा तो सोते ही छोड़ देगा, घराटे लेना और सो जाना, वो घराटे लेना और सो जाना, और वह छोड़ करके चला जाएगा। वो मेरा बच्चा सो रहा है तब नहीं करना, वो भी चला जाएगा और जो जगह वो उसे ले जाएगा, चलो उठने में चलेंगे। क्या कह रहे हैं? हम कर रहे हैं कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। हम कर रहे नींद की बातें, हम कर रहे घर जाके हो चिकन बनाएंगे, हम बातें कर रहे हो घूमने जाएंगे, हम बातें कर रहे कल मुझे ये ड्रेस ले लिया। क्या के ख्याल में वो आएगा और बढ़ा करके लेके जाएगा, क्योंकि मत्ती 25 में लिखा है वो ऐसे आएगा, वो उस घड़ी के समान आएगा जो आपको पता भी नहीं है, जो आपको पता भी नहीं है, वो उस घड़ी के समान आ जाएगा। विश्वास में हो क्या? विश्वास में हो क्या? अगर विश्वास में हो तो वो आपकी भट्टी में से लेकर के जाएगा। विश्वास में मजबूत रहना और मालूम है न्याय करेगा ना, तब पौलुस कह रहे कि मैं उस मुकुट को, वो धर्म के मुकुट को जो मेरे लिए रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है, मुझे उस दिन देगा और उन सभी को जब उसके प्रकट होने का दिन, जब उसके आने का दिन, तब वो कहेगा हे विश्वास योग्य दास, धन्य है तू, और चला मेरे साथ दर्शन कर, आ मेरे साथ भोज में शामिल हो। और जो सोते हुए पाए जाएंगे ना, जो छोड़ करके गया थे उसको, कहता मैंने वफादार दर्शन में एक तुम्हें छोड़ा है, अगर उस दर्शन से दांतों का पीसना और आंखों से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, समझ आ रहा है? यस। खुदावंद ने एक दर्शन में आप सबको छोड़ा हुआ है, खुदावंद ने एक योजना में आप सबको छोड़ा हुआ है। क्या उस योजना में चल रहे हो? क्या उस विजन में आज भी शामिल हो? खुदा ने कहा
मेरे साथ मेरे दर्शन में चलोगे। जब यीशु चले गए तो पौलुस को एक दर्शन में छोड़ दिया। जब यीशु चला गया तब पतरस एक दर्शन में था। जब यीशु चला गया तब यूहन्ना एक दर्शन में था। जब यीशु चला गया तब आप भी एक दर्शन में हो। क्या उस दर्शन में वफादार हो? कह रहा है मैं उससे कहूंगा जो जागता हुआ होगा और जो मैं अंगूरों की बारी उसे देकर के गया था। क्या वो उसकी रखवाली कर रहे हैं या अपने आप में जी रहे? क्या अपनी मैं में जी रहे हैं? क्या उसको खराब कर रहे हैं? पट्टा पाया जाए और काल उड़ा जाए, जहाँ पर दांतों का पीसना और आंखों से रोना। और अगर विश्वास योग्य पाए जाओगे, अपने विश्वास की रखवाली करोगे तो सिंहासन हो। जब उसे सुख देने का अधिकार है, क्या वो दुख नहीं दे सकता? जब उसे हमें सुख देने का अधिकार है, जब एक माँ को बच्चा देने का अधिकार है, क्या उसे मारने का अधिकार नहीं है? क्या जब माँ बाप उन्हें खुशियां दे सकते हैं, क्या उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है? अयोग्य का लेन देन चलता है ना तो लालच दूसरी जगह भी आ जाता है। हालेलुया। अगर लालच से चलेंगे तो लालच एक दिन खत्म हो जाएगा और वो लालच सिर्फ और सिर्फ उस धड़कते घट्टे में लेकर के जाएगा। लेकिन अगर विश्वास चलेगा तो घट्टे के बाद राजगद्दी इंतजार कर रही है। हालेलुया। अगर विश्वास से चलोगे तो कब्र के बाद एक जीवन इंतजार कर रहा है। अगर विश्वास की रखवाली करके चलोगे तो खोलते हुए तेल में डाल दिए जाओगे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी की पुस्तक लिखवाएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पूरा आप ही करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना को आपके भट्टे में डाल दिया गया, प्रकाशित वाक्य लिखा उसी ने। क्या विश्वास में है? क्या विश्वास में है? क्या विश्वास की रखवाली कर रहे हैं? और उसने एक चीज बोली, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और मुकुट अभी तक उसे मिला नहीं है, उसने बोल दिया ना। तब मिलेगा जब तुम भी अपने विश्वास की रखवाली करोगे और धर्म का मुकुट उन सबों को मिलेगा। फिर यहाँ पे दुख सहना क्या बड़ी बात है? सोचो जब वहां पर जहाँ पर मेन जगह पर इनाम पा रहा है, वहां पर कह दे वो, यहाँ पर लोग बड़ी जल्दी भागेंगे ना। अगर इसने दुआ करे और चंगे हो गए और उसने वो किया और हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, ये हो गया वो गया। बाइबल में जाकर के पढ़िएगा, मत्ती 7:21 से 23 में पढ़ लेना। मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैं तुझे जानता ही नहीं, तू है कौन? मैंने बीमारों को चंगा किया परमेश्वर, मैं तुझे जानता ही नहीं, तू है कौन? मैंने मुर्दों को जिंदा किया, मैं तो जानता ही नहीं, तू है कौन? मैंने तो ये किया परमेश्वर, इतनी भीड़ मेरे पास है, मेरे एक बार प्रार्थना करने पर ये हो जाता है, मैं तुझे नहीं जानता, तू है कौन? मैं तुझे जानता ही नहीं, तू है कौन? ये सुनना चाहते हैं क्या? ये सुनना चाहेंगे? हम यहाँ पर परमेश्वर कहता है उस चीजों से खुश ना हो कि बीमारियां तुम्हारे वश में, आत्माएं तुम्हारे वश में। उस चीज से खुश हो के जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास को संभाल करके रखो। अपने विश्वास की रखवाली कर, जैसे एक माली करता है ना। आप एक बगीचे में जा नहीं सकते, माली आएगा डंडा लेकर के पीछे पड़ देगा, कैसे घुस गए मेरे बाग में? ऐसे ही ये विश्वास की रखवाली आपको करनी है कि कोई आकर के यहाँ पर कोई और ऊंट का टारे ना हो करके चला जाए, कोई और आकर के आपके विश्वास को चुरा करके ना चला जाए, कोई और आकर के जो खुदावंद ने आपके जीवन में बोया उसे निकाल करके ना चला जाए। अपने विश्वास की रखवाली करो ताकि जब न्याय का मुकुट, जब वो धर्म का मुकुट दे सबको, तो हमें भी वो धर्म का मुकुट हमें भी दे। तब हम भी वहां पर शामिल हो। वो हमें ये ना कहे, हम कहे प्रभु हमने तो बहुत अच्छी आराधना करी तेरे नाम में। जब हम आराधना करते तो ऐसा होता था, वो कहेगा मैं नहीं जानता। हमेशा हम तो हर संडे आते थे, कहेगा मैं नहीं जानता। क्या विश्वास की रखवाली करी? जब मुश्किलें आए तो बोल दिया मैं तुम्हें नहीं जानता, परमेश्वर तो है ही नहीं, खुदावंद तो है ही नहीं, मैं वो परमेश्वर हूँ जो आज भी साथ हो और कल भी साथ था। हालेलुया।
और सदा सर्वदा साथ रहने वाला वो परमेश्वर है। लेकिन हम कहते दुखी दुख क्यों? लोग कहते तुम इस चर्च में जाओ फिर भी दुखी दुख क्यों? उन्हें बोलिएगा ध्यान से बाइबल पढ़े। जब तक रूत मांगने पर चुगने पर मजबूर नहीं होगी ना, रानी नहीं बनी थी, उसी खेत के मालिक के साथ शादी नहीं हुई थी, मालकिन बन गई। जब सुसाइड नोट लिख दिया गया था ना, तब जाकर के एस्तर ने पूरी कौम को बचा लिया था। हालेलुया। जब तक व्यभिचार के इल्जाम में अंदर नहीं चला गया ना, जेल खाने में नहीं चला गया, जब प्रशंसा खुदावत की होने लगी तो राजगद्दी पर पहुंच गया। हालेलुया। फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों? बाइबल पढ़े ध्यान से। वो कठिनाइयों में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, कठिनाइयों को हटाने वाला परमेश्वर है। फिर कैसे बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाएंगे? जब कीचड़ में से भी खुद उठा करके लेकर के जाएंगे, उसे बताएंगे ना यहाँ पर भी यहाँ पर पैर रखो, इधर को मोड़ो, इधर को मोड़ो, ऐसे सड़क पार करो कि देखो पहले यहाँ तो नहीं कुछ आ रहा, वहां तो नहीं कुछ आ रहा, फिर सड़क क्रॉस करो। और अगर खुद ही सड़क क्रॉस करवाते रहे तो एक दिन वो जब खुद निकलेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बताएंगे ना रुको पहले, इधर देखो उधर देखो, खाली है तो निकल जाओ। कि खुदावन ये कहेगा मैं जंप करा करके तुम्हें पार करा दूंगा। वो रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, याद कर रखिएगा हमेशा। जितने ऐसे कह रहे हैं ना कठिनाइयां नहीं आती, बाइबल दे देना और पूरी बाइबल में कोई भी एक ऐसा दिखा देना पसंद करेगा जो बिना कठिनाइयों के जीवन जिया। यीशु मसीह को पलट लेगा। 40 दिन परीक्षा, 40 दिन परीक्षा हुई है, परीक्षा। रोटी नहीं मिली, कपड़ा नहीं मिला, जिनके साथ प्यार से रहता था वो भी खिलाफत करने लगे। या ना यहूदा को तो किसियां करता था, यहूदा ने फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया, बेच दिया। यीशु ने हर चीज सिखाई है, पता क्या? यीशु डिप्रेशन में नहीं गया। यीशु ने अकेलेपन को महसूस किया तो कहता है, यीशु ने उस दर्द को महसूस किया तो कहता है परमेश्वर इस कटोरे को हटा ले प्लीज। उस दर्द को उस समय में महसूस करो। वो बच्चा रो रहा होगा जैसे हम रोते हैं, प्रभु बस दीजिए। कहते हैं पिता क्या ये कटोरा हट सकता है? क्या हट सकता है? वो दर्द जाकर के बोल रहा है प्लीज प्रार्थना करो, मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ो मत, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। उस दर्द को महसूस करो जब यीशु आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है और उसको पता है मैं ये होने वाला हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम जा रही है, कह रहा है प्लीज प्रार्थना कर लो, प्लीज जागते रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और वो आ रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था और वो सो रहे हैं। कहते हैं जिस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो सामने वाला नहीं निकल रहा तो वो चैन से सो जाएगा। हालेलुया। और आपकी नींदें उड़ जाएंगी। वो गया फिर कह रहा है जाओ जाओ। ये वही लोग हैं जिनको यीशु बचा रहा था, ये वही लोग हैं जिनको यीशु प्यार करता था। कहता प्लीज प्रार्थना करो मेरे लिए। और जब प्रार्थना करते नहीं पाया तो कहते क्या तुम एक घड़ी भी नहीं जा सकते? क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं चल पाए? क्या एक घड़ी भी फिर पिता के पास जा रहा, प्रभु ये कटोरा हटा ले मेरे पास, प्लीज पिता ये कटोरा हटा ले, इस समस्या को हटा लो मेरे पास से, ये प्रॉब्लम को हटा लो मेरे पास से। क्या पिता ने हटा लिया? पिता के लिए ये बच्चे जरूरी, पिता के लिए ये बच्चे जरूरी, पिता के लिए संसार जरूरी था। फिर भी यीशु कहता है पिता जैसी तेरी मर्जी फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। उस दर्द को महसूस करके देखो वो कैसे रो रहा होगा जब अकेलेपन को महसूस किया। जब जान निकल रही थी मनी मन कह रहा था मैं तो तेरा बेटा हूँ, मेरे हाथ दर्द हो रहे, मेरे हाथ दर्द हो रहे, प्लीज साउंड। जब लोग ताने मार रहे थे देखिए वो फौजों को बुलाने की सामर्थ रखता, फिर भी
मेरा पिता मुझ में है, इसलिए पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। उस पेशेंस को महसूस करो। फिर कहते हैं हमसे नहीं पेशेंस होता, हमसे नहीं सहा जाता है। अपनों की भीड़ में बेगाना हूं मैं, उसके वचन का बंजारा हूं मैं। अपनों की भीड़ में बेगाना हूं, अपनों की भीड़ में था लेकिन किसी ने भी छुड़ाने की नहीं। अपनों के ही सामने दूसरे ताने मारते रहे, है ना परमेश्वर का पुत्र खड़ी की थी ना कलीसिया, बचा लो होगा, या खुदा साथ नहीं है, यहूदियों का राजा नहीं है, बचा लो। था क्या कोई भी बोलने वाला हो? एक भी नहीं था। उस समय यीशु को क्या महसूस हो रहा होगा? इस समय आपको क्या महसूस होता है? कोई भी नहीं। उस दुख को उस खुदा के बेटे ने महसूस किया, उस तानों को उस खुदा के बेटे ने महसूस किया, उस अकेलेपन को उस खुदा के बेटे ने महसूस किया। अपने विश्वास को फिर भी संभाल करके रखा, अपनी कुश्ती को फिर भी लड़ता रहा, अपनी दौड़ को फिर भी पूरा किया। और पूरा करने के बाद जो वायदा उसने किया था, वो वायदा आज भी हमारे साथ है, वो है पवित्र आत्मा। उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ। और वो है पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास है? फिर क्यों दुखों से डर रहे हो? फिर क्यों दुखों में आकर के खुदा को छोड़ रहे हो? फिर क्यों दुखों में आकर के कलीसिया में आना बंद कर दिया? फिर क्यों खुदा के लिए पहला सा प्रेम कम हो गया? फिर क्यों वैसे नहीं हो? दुखों में परखते हैं, 3-4 हफ्ते हो गए इसी चीज को बोलते हैं शायद। दुखों में ही परख है। जब आप इंसान होकर के इंसान को दुखों में परखते हो, उसने तो लिख करके वायदा करा कि तुम्हें आग की भट्टी में जो परख करके तुम्हें मैंने चुन लिया है, चुना है उसने। ऐसे ही शद्रक मेशक अबेदनगो का नाम नहीं है, ऐसे दानियल का नाम नहीं है, ऐसे रूत का नाम नहीं है, ऐसे एस्तेर का नाम नहीं है, ऐसे यूसुफ का नाम नहीं है, ऐसे ही दाऊद का नाम नहीं है, ऐसे ही किसी और का नाम नहीं है। इसमें नाम इसलिए है क्योंकि वो परखे गए और अपनी परख में खरे निकले हैं। हालेलुया। जब तक सोने को आग में ना देखे ना, तब तक ये नहीं पता चलता वो असली है या नकली है। जब भट्टियों में जब आशीषें मिलती रहे तो खुदा 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 खुदा, जब आशीषें ना मिले कहाँ खुदा, कहाँ खुदा, कहाँ खुदा, कहाँ खुदा, ये रहता है। और जब आशीषें मिल जाए तो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। क्या आप ही को बोलते हैं ऐसे? अय्यूब के दोस्त आए तो कहने लगे कहाँ है तेरा परमेश्वर, तूने कुछ किया होगा, कहाँ है तेरा परमेश्वर, तूने कुछ किया होगा। आज हमें कहने लगते हैं हम ही ने कुछ किया होगा, कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर। अय्यूब की आशीषें चाहिए तो अय्यूब के समान बोलना शुरू करे, वो चंगा करे ना करे मेरा परमेश्वर है, वो आशीषें दे ना दे मेरा परमेश्वर है। जब सुख लेते हुए मेरे हाथ पीछे नहीं हटे तो दुख लेते हुए कैसे बोल दो खुदा मत दे। यीशु मसीह को याद कर लेना, जब कोई ताने मारे, जब कोई अकेला छोड़ जाए, जब कोई दुख आपको अकेले सहना हो, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। अपनी माँ भी पास जाकर के छुड़ा नहीं पाई, किसने जन्म दिया, अपनी माँ भी सहला नहीं पाई, अपना पिता भी रोक नहीं पाया। लेकिन जब रोक नहीं पाए ना, हम दुखों की भट्टी में से होकर के सिंहासन पर विराजमान है और आपके लिए घर बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है तो मुझे उसको मैंने अपनी दौड़ दौड़ी, क्या तुम दौड़ रहे हो, क्या तुम उस दौड़ में चल रहे हो, क्या तुम उस दौड़ में चल रहे हो, क्या तुम उस दौड़ में चल रहे हो, क्या तुम उस दौड़ को पूरा कर रहे हो। मैं दौड़ चुका हूँ, जब मैं आऊं आपको ये लगता होगा, हो सकता है कि पता नहीं हम मेरे लिए आए थे, लेकिन क्या कह रहा है, जब वो आएगा तो वो कहेगा हे विश्वास योग्य दास। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे, जो विजन आपको दिया गया उसमें रहेंगे, अगर उसमें
विश्वास से सुनना है या अविश्वास से सुनना है, वो आप पर डिपेंड करता है। क्या दाहिने ओर जाकर के उसकी कुर्सी पर बैठना है या बाईं ओर जाकर के उसके साथ डांस करना है। कह रहा है पौलुस भी वहां पर होगा उस दिन, अब्राहम भी वहां पर होगा उस दिन, लाजर भी वहां पर होगा उस दिन, एस्तेर भी वहां पर होगी उस दिन, यमुना भी वहां पर होगा उस दिन, पतरस भी वहां पर होगा उस दिन। कह रहे जिस दिन वो भी वेट कर रहे हैं, मतलब उस दिन का किस दिन उन्हें मुकुट मिलेगा, वो भी वेट कर रहे हैं। जब हमें मिलेगा तभी उन्हें भी मिलेगा। हालेलुया। देखो आप हो अब्राहम, आप पौलुस हो, आपने इतने साल इंतजार किया, कैसे किया? फिर उसके साथ संगति करेंगे। हालेलुया। फिर उसके साथ संगति करेंगे। इमेजिनेशन ही कर लो तो कितनी अच्छी लगती है ना, दिल खुश हो जाता हो। हम वहां जाकर के आराधना करेंगे, जब मिलोगे वहां पर और यहाँ पर अच्छा जीवन नहीं जिया होगा, ये वायदा है खुदावंद का, पता है? वो आपको दिखाएगा। अब मेरी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तब वो लेकर के मुझे सामने आ जाए, वो आएगा। अगर तो इसने अच्छे जीवन को जी लिया, वो कहेगा कुछ ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये अब्राहम इससे मिलो, ये अदन की वाटिका इससे मिलो, ये पौधों से इससे मिलो। कैसे मिलोगे? कैसे मिलोगे? कैसे मिलोगे? अलग होगा ना, अलग होगा, अलग होगा ना। लेकिन जब वो विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जिया, जब विजन दिया गया, जब उसने खुशी में पता है ये मैंने तुम्हारे लिए, ये मैंने तुम्हारे लिए, उससे पहले क्या था? ये तुम्हारे लिए है। और जब विश्वास योग्य का जीवन नहीं जिया था, ये तुम्हारे लिए था। ये देखो अब्राहम, तुम इससे मिलने वाली थी। ये देखो सोने की सड़कें तुम इस पे चलने वाली थी। ये देखो ये मुकुट मैंने तुम्हारे लिए रखा था। ये देखो ये धार्मिकता के सुंदर सुंदर वस्त्र मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। ये जितना सब कुछ भी है वो तुम्हारे लिए रखा गया था। अच्छा किया है, अच्छा है कि है अच्छा है। आप डिसाइड कर लिया आपको क्या चाहिए, आप डिसाइड करें आपको क्या चाहिए। है चाहिए? अगर है चाहिए तो अपने विश्वास की रखवाली कर ले। अगर है चाहिए तो उस दौड़ को पूरा करें जो दौड़ दी गई है। अगर है चाहिए तो उस खुदा के साथ वफादार रहे। लेकिन अगर था चाहिए तो आज से अभी से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दे जो आप जीना चाहते हैं। उसने आशीषों की जिंदगी रखी। कैसा लगेगा ना जब वो दिखा करके फिर हमें जलते हुए भट्टे में डाल दें, कैसा लगेगा? फिर वहां पर वो भी कहेगा एक इसीलिए तो मैं तेरे पीछे था, तू मेरे साथ ही आए, इसलिए तो मैंने तुझे वो सारी चीजें दिखाई। और वो कहेगा मैं भी तड़प रहा हूँ, तू भी तड़प, मेरे साथ साथ तू भी तड़प। चीखों की आवाज कानों से जाएगी, कीड़े वहां पर खत्म होंगे। लेकिन जब है होगा तो वहां पर सिर्फ एक ही आवाज रहेगी। अगर आप अपने विश्वास में मजबूत रहे तो एक आवाज होगी, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। इतना कुछ था ना वहां पर, लेकिन जब आगे बढ़ते गए तो हालेलुया 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 हालेलुया। सब आगे बढ़ते जा रहे और आवाजें आती जा रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति। विश्वास में काबिल रहोगे, बढ़ते जाओगे तो हालेलुया सुनाएंगे। विश्वास में धीमे पड़ जाओगे तो कुछ और सुनाई देगा। लेकिन विश्वास सुनना और सुनना उसी की वजह से। ध्यान रखे अपने विश्वास को संभाला हुआ है या विश्वास में हालेलुया। परीक्षाएं आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, हालात खराब होंगे, हालात अच्छे भी होंगे, लेकिन उन हालातों के बीच में क्या आपका विश्वास मजबूत है? क्या विश्वास की रखवाली करते हो?
क्या उस दास के समान जिसको स्वामी आकर के कहे विश्वास योग्य दास, या उनके समान जिसको कहे अविश्वासी दास, मैंने तुझे ये दिया था तुम करने वाला। क्या उस 10 रुपए का सिक्का जिसे दिया गया उसके समान, या उसके समान जिसे 1 का दिया गया वो भी उसने गाड़ दिया और कहा कि मैंने तो तेरे डर से इसको गाड़ दिया कि तू आएगा तो मांगेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा वो आएगा तो बढ़ती को मांगेगा, घटती को नहीं मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो विश्वास डाल करके गया उसके बड़प्पन को मान करके जाएगा, उसके घटने को नहीं मान करके जाएगा। समझ आ रहा है सबको? यस। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो गए, प्रभु में इसमें शामिल हो गए। जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है वो